आजकल स्वस्थ खाना और सही खानपान सिर्फ एक जीवन शैली नहीं है, बल्कि ये बच्चों का एक मौलिक अधिकार भी है, जो संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार समझौते में दर्ज है। लेकिन आज के दौर में जहां खानपान के ट्रेंड्स और स्टाइल लगातार बदल रहे हैं, वहीं कुपोषण और मोटापा दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर बच्चों और युवाओं में। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी खाने की गलत आदतों का सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। आज के बच्चों में खानपान से जुड़ी समस्याओं को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम मिलकर उनकी हेल्थ को बेहतर बना सकें और एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकें। एक तरफ कुपोषण अभी भी ग्रामीण इलाकों में बड़ी चुनौती है, जहां गरीबी के चलते पौष्टिक भोजन तक पहुंच सीमित है। दूसरी तरफ शहरी इलाकों में मोटापा बढ़ रहा है, जो फास्ट फूड और शुगर वाले पेय पदार्थों के ज्यादा सेवन और कम एक्टिव लाइफस्टाइल का नतीजा है। NFHS 5 के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में 15 से 19 साल के किशोरों में मोटापा 2.6% है, जबकि 2.8% बच्चों का वजन सामान्य से ज्यादा है। बच्चों में जंक फूड का क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो उनकी सेहत पर सीधा असर डाल रहा है। विडंबना यह है कि जहां एक तरफ कई बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा, वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे ज्यादा गलत खान पान के कारण मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ये दोनों ही परस्पर विपरीत समस्याएं आज के युवाओं में तेजी से बढ़ रही हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बन रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार 2022 में दुनिया भर में 5 से 19 साल के करीब 390 करोड़ बच्चों का वजन सामान्य से अधिक था, जिसमें से 160 करोड़ बच्चे मोटापे का शिकार थे। इसके अलावा 5 साल से कम उम्र के 149 करोड़ बच्चे नाटेपन और 37 करोड़ बच्चे अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त थे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की करीब आधी मौतें पोषण संबंधी समस्याओं की वजह से होती हैं। झारखंड, जिसे मिलेट स्टेट कहा जाता है, इस मुद्दे पर एक खास नजरिया रखता है। यहाँ परंपरागत रूप से मिलेट्स यानी मोटे अनाज का उपयोग होता रहा है, जो बहुत पौष्टिक होता है और इससे पोषण की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन आज के मॉडर्न खान पान की वजह से इनका उपयोग कम हो गया है। हालांकि मिलेट्स और अन्य लोकल फूड्स को फिर से लोकप्रिय बनाने के प्रयास चल रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी युवा पीढ़ी हेल्दी खाने की आदतें अपनाए। इसके लिए माता पिता, समाज और सरकार को मिलकर काम करना होगा। माता पिता को अपने जीवन में संतुलित आहार अपनाकर बच्चों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। घर में अनहेल्दी स्नैक्स और मीठे पेय पदार्थों को कम करें और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज का सेवन बढ़ाएं। स्कूल के शिक्षकों को भी बच्चों को सही खानपान के बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि बच्चे बेहतर आदतें अपनाएं। सरकार को ऐसी नीतियों को लागू करना चाहिए जो आंगनवाड़ी और स्कूलों में पौष्टिक भोजन को बढ़ावा दें और बच्चों के लिए अनहेल्दी फूड्स की बिक्री पर रोक लगाएं। साथ ही प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के जरिए बच्चों को सही खानपान की जानकारी देने के प्रयास किए जाने चाहिए। कुल मिलाकर स्वस्थ भोजन केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसे पूरा करने के लिए माता पिता, समाज और सरकार को एक साथ आना होगा।